स्वागत है आपका। तो मैं आ गया हूँ कटरा। मैं यहाँ पहली बार आ रहा हूँ तो मुझे तो यहाँ से वो यात्रा स्टार्ट हो जाती है। मौसम हो गया है खुश मिजाज। जय माता दी। सिर्फ 6 से 7 किलोमीटर रह गया है। दर्शन करो, किलोमीटर घर पे जाके नाप लेना। माता मैया का दरबार आ गया है और सामने देखो भवन बना हुआ है। ये यही माता का भवन है जहाँ माता 2 देवियों के साथ में विराजमान है। अच्छी बात यह है कि बैठने की व्यवस्था मिल जाती है। बुरी बात यह है कि बैठ जाओ तो फिर चलने का मन नहीं करता है। तो 3, 4, 5 घंटे से पहले नींद नहीं खुलने वाली कि इतना थका हूँ। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजे गैलरी में। तो मैं आज यहाँ जम्मू आया हूँ घूमने के लिए और मैं यहाँ जम्मू में अभी जम्बो जू में हूँ। तो अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ कटरा, क्योंकि आप अगर जम्मू आए हैं और अगर कटरा नहीं गए, टाइम नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन अगर आपका मन है तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, जो कि यहाँ से करीब 40 से 45 किलोमीटर तक पड़ जाता है माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। तो मैं जब अभी कटरा के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि जो जू है, जो जू का जो गेट है, गेट के जस्ट बाहर से ही कटरा के लिए बस मिल जाती है। तो मुझे बस मिल जाएगी तो मैं वहाँ से कटरा के लिए निकल जाऊँगा और माता वैष्णो देवी के दर्शन करके फिर मैं आपको बताता हूँ कि मुझे कैसे दर्शन हुए और क्या। चलता हूँ मैं यहाँ से और मिलता हूँ आपसे कटरा में। तो वैसे अब लाइन लग गई है और माता की पट्टी लगा ली है। तो जोर से बोलो जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। ये बड़ी लंबी लाइन लग गई है। तो लाइन लग गई है। ये लाइन लग रही है चेकिंग की और रजिस्ट्रेशन भी इसी लाइन में एंड में हो जाएगा। जय माता दी। तो लाइन लग रही करीब 1 किलोमीटर लंबी, 1 किलोमीटर से कम होगी। तो एक बार पहाड़ दिख रहा है। तो मैं आ गया हूँ कटरा जम्मू तवी से, जो कि करीब 1.5 से 2 घंटा लग गया मुझे यहाँ पहुँचने में, क्योंकि रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होता है तो इस वजह से समय लग गया आने में। कटरा से जम्मू, जम्मू से कटरा आपके लिए 5-10 मिनट पर बस मिल जाती है। यहाँ सुबह 6 बजे के बाद रश बहुत ज़्यादा होता है, शाम को उतना नहीं रहता है, और 12 बजे के बाद तो रश बहुत हद तक कम हो जाता है। लेकिन सुबह 6 बजे से 12 बजे तक और 12 बजे से शाम को 7-8 बजे तक भीड़ बहुत रहती है। तो अभी भीड़ थोड़ी कम दिखाई दे रही है, या हो जाए तो मुझे पता नहीं है। तो जम्मू तवी से जो बस आती है वो सीधा बस स्टैंड उतारती है और बस स्टैंड से ही थोड़ा सा पहले ही आना पड़ता है। आप जहाँ से लाइन शुरू होती है आप वहाँ भी उतर सकते हैं, अगर भीड़ ना हुई तो आप वहाँ भी उतर सकते हैं। अगर भीड़ हुई तो बस वाला रुकता नहीं है। यहाँ से लाइन शुरू हो गई है। तो जोर से बोलो जय माता दी। तो ये आपको माथे पर लगाने के लिए पट्टियाँ मिल जाती हैं 10-10 रुपये में। माता के दर्शन करने का कोई समय नहीं है, 24 आवर 24 घंटे आप कभी भी आ सकते हैं। खाने का खाना 100 रुपये का आता है। तो 20 मिनट हो गए लाइन में लगे हुए हैं और अभी तक नंबर नहीं आया रजिस्ट्रेशन के लिए। तो लगता है आगे भीड़ कम हो गई है, तो लाइन अभी कंटिन्यू चलने शुरू हो गई है। अभी बहुत देर से खड़े थे, करीब 10 मिनट से, अभी लाइन कंटिन्यूटी चलने लगी है। अरे चलो भैया आगे। तो भाई साहब गेट बंद हो गए हैं तो उन्होंने जल्दी आगे भेज दिया है, जिससे कि जल्दी आईडी मिल जाएगी। जोर से बोलो। तो भाई साहब रजिस्ट्रेशन वाली लाइन में आ गए ऊपर। तो भाई साहब मंदिर में जाने के लिए कार्ड मिल गया है। ये ऐसा कार्ड होता है और ये कार्ड को अपने साथ में नहीं ले जाना। जब यात्रा कंप्लीट हो जाती है तो आपको वहाँ 3 सेंटर बने होते हैं, वहाँ वापस करना होता है। तो दोस्तों ये आईडी कार्ड बनवाने के बाद में अभी यहाँ से आगे मंदिर जी मैं हूँ पर पहाड़ पे त्रिकुटा पर्वत पर माता के दर्शन करने के लिए जहाँ तीनों देवियाँ विराजमान है। तो यहाँ से वो यात्रा स्टार्ट हो जाती है। तो मेरे पास मैं अभी तो जूते पहना हुआ हूँ, देखते हैं आगे कैसे जाते हैं और क्या करना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पहली बार आ रहा हूँ तो मुझे खुद नहीं पता है। तो आगे देखते हैं, जैसा भी होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो अभी चलते हैं आगे ऊपर त्रिकुटा पर्वत की ओर। ये सामने देख रहे हैं आप,
जो रोशनियाँ हैं ये तुर्कटा पर्वत की ही रोशनी है। तो पीछे बंदे ने मुझे रुक लिया सिम के लिए। पहले बोलता है कि सिम ले लो, मैंने कहा 2 दिन के लिए कितने का है? तो बोलता है 350 रुपये महीने का। मैंने कहा 2 दिन का है क्या? तो वो मना कर देता है। फिर बोलता है कि 1 घंटे का ले लो, तो 1 घंटे का कितने का है? 350 रुपये का। अब मैंने कहा उसके 2 दिन के लिए हो तो बता। अगर नहीं है या बंदा मना कर दे या पे दे दे, लड़े ही जा रहा है फालतू में। तो फिर मैंने उससे मना कर दिया। वो यार कोई बंदा बाहर से आया है, कोई आपसे कुछ पूछ रहा है तो नहीं लिया तो चिढ़ के ही जा रहा है। जय माता दी। जय माता दी। ये अपनी चाय आ गई है, तो ये चाय ठीक है बताता हूँ। चाय वाकई में अच्छी थी, टेस्टी थी और स्वादिष्ट भी थी, अच्छा टेस्ट आ रहा था। तो चाय पीने के बाद और कुल्ला करने के बाद और अब ऊपर जाने का समय हो गया है। तो यहाँ से ऊपर चले जाते हैं, ऊपर गाड़ियाँ भी आ जाती हैं। कई लोग लाठी लेके जा रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि लाठी लेके जाऊँ या नहीं जाऊँ। तो एक मन कह रहा है कि लाठी ले लेनी चाहिए और एक मन कह रहा है कि बिना लाठी के चलते हैं। लेकिन मैं पूरे दिन का थका हुआ हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे लाठी ले लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर बीच में कहीं परेशानी हुई, लेकिन माता की कृपा से परेशानी नहीं होगी, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा लग रहा है तो मैं लाठी ले लूँगा और फिर लाठी लेके फिर मैं आपसे बात करता हूँ और आगे चलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं सोच रहा था कि मैं लाठी लूँ या ना लूँ, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं लाठी ले लेता हूँ। मैं दुकान भी देख रहा था कि कोई दुकान मिल जाए, या तो यहाँ सभी दुकानों पे लगभग लाठियाँ मिल रही हैं तो आप ले सकते हैं। लेकिन मैं जा रहा था, रास्ते में एक बच्चा आया छोटा 10-11 साल का। वो मुझसे पूछा कि भैया लाठी लोगे? तो मैंने उससे लाठी ले ली और वो मुझे लाठी ले गया, तो तहे दिल से धन्यवाद उसका। तो पीछे मैंने एक लॉक लिया छोटा सा, जो भी 40 रुपये का पड़ा मुझे। वैसे तो 30 रुपये का आता है, लेकिन 40 रुपये का मिला। तो पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए मैंने, क्योंकि मेरे पास कैश तो है लेकिन मेरा सिम काम नहीं कर रहा है। तो अगर मैं कैश देता रहूँगा तो मेरा सारा कैश ख़त्म हो जाएगा। तो उनके हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके मैंने पेमेंट कर दिया और जल्दबाजी में मैं ताला वहीं छोड़ आया। फिर थोड़ा आगे निकलने के बाद में 50 मीटर आगे तो मुझे याद आया कि मैं ताला तो लाना ही भूल गया। फिर वापस गया तो मैं ताला फिर लेके आया। तो अभी चलते हैं आगे, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी आप त्रिकुटा पर्वत को देखिए और माता के दर्शन कीजिए। ये त्रिकुटा पर्वत है यहाँ। तो अभी मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ और पानी की बोतल थी मेरे पास में, जिससे बैग थोड़ा सा भारी हो रहा था। तो मैंने पानी की बोतल निकाल के उसमें से पानी पी के मैंने बोतल डस्टबिन में डाल दी है। और आगे मैंने पूछ लिया किसी से जो दर्शनार्थी ऊपर से आ रहे हैं वापस, तो उन्होंने कहा जगह जगह पे पानी मिल जाता है, तो फिर क्यों फालतू में बैग में वजन लेके जाया जाए। यहाँ जगह जगह पे दुकान खुली हुई है, जहाँ पे माता का प्रसाद, चुनरी वगैरह जो भी आप लेना चाहें वो सब मिल जाता है। तो ये लोग यात्रा के दौरान यहाँ बांध के चले जाते हैं। ये हाथ पे और माथे पे बांधने वाला अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए। एक मैंने भी अपने माथे पे बांधा हुआ है, आप देख सकते हो, कि मैंने लाइन में लगा था तभी मैंने लिया था ये 10 रुपये का। तो दोस्तों एक ऐसी यात्रा जिसका दूर दूर तक कोई प्लान नहीं था। मेरा जम्मू आना था, लेकिन वैष्णो देवी के दर्शन करने का मेरा दूर दूर तक कोई प्लान नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि जाना होता है तो आपका प्लान अपने आप ही बन जाता है। तो जम्मू आया तो मेरा थोड़ा सा प्लान बन गया कि क्यों ना वैष्णो देवी जाके माता के दर्शन किए जाएं। तो यहाँ मैं माता के द्वार तक आ गया हूँ, यहाँ जहाँ से ऊपर जाना होगा। तो फाइनली माता के मंदिर में ऊपर जाने का समय आ गया ही, लिखा हुआ है जय माता दी स्वागतम। तो चलते हैं और यात्रा को शुरू करते हैं। नीचे से ऊपर आ गए हैं। जो मेन मंदिर था वहाँ से जो स्वागत वाला बोर्ड लगा था
वहाँ करीब 8:30 बज रहा है, तो कभी 1 घंटा हम ऊपर आ गए हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि एक ही लाइन में आपको देख के चलना होता है कि कब घोड़ा किस तरफ से आ जाए, कुछ पता नहीं है। तो अपने ध्यान से देख के चलें उधर उधर, क्योंकि ना घोड़े का कुछ भरोसा है ना घोड़े वाले का कुछ भरोसा है। 2, 3, 4 घंटे कितने लगेंगे ये तो वहाँ जाके ही पता चलेगा, क्योंकि ये मेरा पहली बार ही है। बाकी थकान तो हो ही रही है। बाकी यहाँ जगह जगह पे दुकान बनी है, होटल, खाना पीना, स्टूडियो, सब कुछ, पानी, सब कुछ ओवरऑल ऊपर मिल जाता है। तो आगे चलते हैं और आगे मैं आपको और दिखाता हूँ। तो पीछे एक मंदिर था जो कि पहला मंदिर है, और नीचे भी एक मंदिर था, उस पर भी लिखा हुआ था प्रथम दर्शन, ऊपर भी लिखा हुआ था। जो ऊपर जो प्रथम दर्शन करके जो मंदिर था वो चरण पादुका का मंदिर था, जहाँ पे माता वैष्णो देवी ने के चरण छोड़े थे जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा था कि भैरवनाथ पीछे आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अभी आगे चलते, तो अभी हम नीचे से करीब 2.5 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं और करीब 10 किलोमीटर अभी ऊपर और रह गया है। तो चलते आगे और दिखाता हूँ आपको। तो भाई साहब घड़ी में बज गए हैं 10:30 और अभी यहाँ से करीब 3.5-4 किलोमीटर रह गया है। तो नीचे से हम आ गए थे, तो 10 किलोमीटर हम ऊपर चढ़ के आ गए हैं। पैरों की बैंड बज गई है, सुबह से घूम रहे हैं उस चक्कर में, और पानी पे पानी पिए जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि बैठने की व्यवस्था मिल जाती है, और बुरी बात यह है कि बैठ जाओ तो फिर चलने का मन नहीं करता है। और घोड़े वालों के मज़े है, चाहे वो 150 किलो का आदमी हो या 50 किलो का आदमी हो, उसको बैठने से मतलब है ना। उसको घोड़े की चिंता है ना जो आदमी पैदल चल रहा है उसकी चिंता है। बस पैसा दे के आदमी घोड़े पे बैठ जाता है और अपने मस्त घूमता है, जो कि अच्छी बात नहीं है, मेरा मानना ये है। क्योंकि ऐसा नहीं है एक बार घोड़े पे बैठने के बाद वो नीचे उतरेगा तो आराम करेगा, उसको दूसरी सवारी मिलेगी, वो दोबारा ऊपर लेके आ जाएगा। तो थोड़ा सा मेरा ये कहना है कि लोगों को घोड़े के बारे में भी सोचना चाहिए, जानवरों के बारे में भी। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। तो भाई साहब ये पता चला है कि अभी हम यहाँ बैठे, यहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर रह गया है। बाकी ये बात तो पक्की है, किसी को कुछ नहीं पता है कि कितना किलोमीटर रह गया है, क्योंकि आदमी के चलने के ऊपर है कि कौन कितना पहुँचेगा कितना नहीं पहुँचेगा। कोई अभी घोड़े वाले से पूछा तो वो बोल रहा है 4 किलोमीटर। और कुछ लोग वो हमेशा आते जाते रहते हैं, जो करता 5 किलोमीटर। मतलब सबका अनुभव अपना अपना है, किसी का भी अनुभव गलत नहीं है, सबका अपना अपना अनुभव है। तो बस ये है कि दर्शन करो, किलोमीटर घर पे जाके नाप लेना, और चलते हैं दर्शन करने माता के। तो जोर से बोलो जय माता दी। तो भाई साहब अभी मोबाइल में सर्च करके देखा है तो करीब 6 से 7 किलोमीटर रह गया है। तो लगेगा कि आधे पौन घंटे में पूरा कर लोगे, जो कि ऐसा नहीं है। मोबाइल में भी टाइम दिखा रहा है पूरे 2.5 घंटे। तो बैठने के बाद थोड़ी सी एनर्जी आ गई है शरीर में, तो आगे चलते हैं और माता के दर्शन करते हैं। तो जोर से बोलो जय माता दी। तो भाई साहब रात के बज गए हैं 12:15 और 7:30 बजे करीब चले थे, और अभी तक मंदिर तक नहीं पहुंच पाए हैं। अभी पता नहीं कितना और समय लगेगा, देखते हैं आगे। रोड पर रोड आती जा रही है, लेकिन मंदिर नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ लौटने वाले लोग हैं और कुछ सुबह दर्शन करने वाले लोग हैं जो यहीं सो गए हैं रास्ते में। मैंने तो सोचा था कि 12 साढ़े 12 बजे तक फ्री हो लेंगे, लेकिन अभी भी 12:15 बज गया, अभी भी दर्शन हुए नहीं हैं। तो आगे देखते हैं मंदिर कितनी देर में और मिलता है। अभी बज रहा है 2 और सुबह 8 बजे चले थे,
और माता की राह देखते देखते कि कब मंदिर आएगा। लोगों से भी पूछा, कोई बोलता है 6 किलोमीटर, उसी टाइम पे कोई बोला 4 किलोमीटर, कोई बोलता है 8 किलोमीटर। लेकिन जब आगे चलते चाहते हैं तब पता चलता है कि सच्चाई क्या है। तो अब जाके पता चला है कि करीब 3-3.25 किलोमीटर रह गया है और आपके 2:15 बज गया है। और सामने ये माता का भवन है, ये ऊपर दिख रहा है, ये यही माता का भवन है और यहाँ पे भैरव बाबा का मंदिर है। बस यहाँ से ऐसे जाना है और ये घूम के होते हुए फिर ऊपर की तरफ ऐसे, फिर ऊपर की तरफ ऐसे जाके तब जाके ऊपर पहुँचेंगे। तो अभी भी करीब आधा पौन घंटा या 1 घंटा करीब लग सकता है। तो चलते हैं आगे। आखिरकार माता मैया का दरबार आ गया है और सामने देखो भवन बना हुआ है, ये जो लाइट से जगमगा रहा है। तो 2:15 बज गया है, 6-6.5 घंटे हो गए यहाँ तक पहुँचने में। और किलोमीटर की बात करूँ तो केवल 12 किलोमीटर है, लेकिन लगता है ऐसे 12 किलोमीटर 2 घंटे में, 2.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। लेकिन चढ़ाई के हिसाब से और जिस तरीके की रोड अच्छी बनी हुई है, पक्की रोड है, लेकिन घुमावदार है, तो उस वजह से थक जाते हैं। और खड़ी चढ़ाई है किसी जगह पे, तो उस वजह से टाइम लग जाता है। लेकिन आखिरकार मैया के दरबार तक पहुंच गए हैं। ये सामने मैया का दरबार है और ऊपर से शायद भैरव बाबा का मंदिर है, क्योंकि मैया के दर्शन करने के बाद, भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, जैसा कि माता वैष्णो देवी ने स्वयं कहा था। तो चलते हैं, माता के दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तो दोस्तों, मैया के दरबार के बिल्कुल पास में आ गए हैं। बहुत देर से थकान हो रही है, अभी भी हो रही है, पैरों में अभी भी दर्द हो रहा है। लेकिन मैया के दरबार के बिल्कुल पास में आके शरीर में थोड़ी सी फुर्ती आ जाती है कि अब दर्शन मिल ही जाएंगे कुछ चंद मिनटों में। तो इसकी अलग ही खुशी होती है। बहुत देर से करीब 50 लोगों से पूछा होगा कि कितना दूर रह गया, कितना दूर रह गया है। देखो भाई साहब, सबको इतने बड़े बड़े घर चाहिए। लाइन से देख लो, सबको ही इतने बड़े बड़े घर चाहिए। कोई ऐसा नहीं है जिसको 1 मंजिल या 2 मंजिल चाहिए, सबको 11-11, 12-12 मंजिल घर चाहिए। जब आप माता के भवन पर पहुंच जाते हैं तो भवन से ठीक पहले अपना सामान रखने के लिए स्मार्ट लॉकर और मैनुअल लॉकर मिल जाते हैं, जो कि स्मार्ट लॉकर का किराया करीब 50 रुपये 2 घंटे के हिसाब से रहता है। तो आप यहाँ सामान रख सकते हैं। मैया के दरबार में इतने करीब आ गए हैं कि अब बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा है कि कब दरबार में अंदर दर्शन करने को मिल जाए। 20-25 बार लोगों से पूछ के कितना दूर रह गया है, कितना दूर रह गया है, पूछ के थक गए, लेकिन प्रॉपर पता नहीं मिला कि कितना दूर रह गया है। लेकिन अब बिल्कुल भी दूर नहीं रह गया है। आप सामने देख सकते हैं, यहाँ यही माता का भवन है, जहाँ माता 2 देवियों के साथ में विराजमान है। ये मंदिर है त्रिकुटा पर्वत पर, जो कि कटरा से 12 किलोमीटर दूर ऊपर की तरफ है, पहाड़ पे। ऐसा लग रहा
तो अभी बज गया है सुबह का 7 और दिन लग गया है दूसरा, यानी कि 16 जून 2024। और हम आए थे यहाँ पे 15 जून 2024 को शाम को 8 बजे। तो 8 अभी बजने वाले हैं, तो करीब 12 घंटा हो जाएगा। अभी ये दिन हो गया है, तो आप दिन का नज़ारा देख सकते हैं यहाँ पे। रात को 8 बजे स्टार्ट करके सुबह 4 बजे भवन में पहुँचने का नंबर आ पाया। उसके बाद में भैरव बाबा के मंदिर के दर्शन करने गए। तो भैरव बाबा के मंदिर के दर्शन करने के लिए वैष्णो देवी के भवन से पहुंचने में करीब 2 घंटे का समय लगा, क्योंकि वो वैष्णो देवी के भवन से भी ऊंचाई पर बना हुआ है भैरवनाथ जी का मंदिर। तो दोस्तों मौसम हो गया है खुश मिजाज, थोड़ी सी बारिश हुई है और माता का जो भवन है उस साइड बहुत सारे पहाड़ थे, तो जरा सी बारिश होने की वजह से चारों तरफ धुंध हो गई है, बादल छा गए हैं। आप देख सकते हैं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बस इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो गई है कि कुछ लोग हैं जो टी शर्ट पहन के आए हैं और नॉर्मल कपड़े हैं, सर्दी वाले नहीं हैं। तो अभी इससे थोड़ी सी बारिश होने से क्या हो गया है कि सर्दी हो गई है यहाँ पर। मुझे भी थोड़ी थोड़ी सर्दी लग रही है। तो 1 घंटे आराम करने के बाद में, क्योंकि पैर में बहुत दर्द हो रहा था और कमर की तो बैंड बज गई है। अभी भी यहाँ से करीब 7 से 8 किलोमीटर रह गया है, केवल 7 से 8 किलोमीटर रह गया है और उसको उतरने में करीब लगेगा 1 से 1.5-2 घंटे। तो ये लोग रेनकोट पहन के आ रहे हैं और घोड़े पे बैठ के आ रहे हैं। पैदल चलने की गुंजाइश तो मेरी भी नहीं है, क्योंकि मेरे पैर में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई जगह मिल जाए जहाँ पानी नहीं हो और ठंडी नहीं लग रही हो, तो लेट जाऊँ और सो जाऊँ। और लेकिन फिर मैं ये भी जानता हूँ कि अगर मैं सो गया तो 3, 4, 5 घंटे से पहले नींद नहीं खुलने वाली कि इतना थका हूँ। क्योंकि कल सुबह 9 बजे का जगा हूँ मैं और अभी बज गया है 8:30। तो 24 घंटे से लगातार जग रहा हूँ, तो भयंकर नींद आ रही है। और यहाँ बंदरों का माहौल चल रहा है। अभी मैंने एक क्रैकर्स लिया था खाने के लिए, वो बंदर पीछे से कहाँ से आ गया, वो छुड़ा के ले लिया। तो इस टाइम पे जम्मू में मौसम हो गया है बिल्कुल कश्मीर जैसा, बस फ़र्क इतना है कि स्नो नहीं गिर रही है। हालांकि सर्दी हो गई है और ये लोग जा रहे हैं घोड़े पे बैठ के। और मौसम ऐसा हो गया है कि अगर थोड़ी सी बारिश और हुई और थोड़ी सी सर्दी और बढ़ गई तो स्नो भी देखने को मिल सकती है जून के महीने में। तो एक तमन्ना भी पूरी हो जाएगी कि जून के महीने में भी जम्मू में स्नो गिर जाती है। अब मौसम के ऊपर है कि मौसम बिगड़ता है या इससे और सही हो जाता है।
तो दोस्तों अभी घड़ी में बज गया है सुबह का 12:15 यानी दोपहर का, जो कि मंदिर से उतरते और उतरते नीचे की तरफ करीब समय हो गया 16 घंटे। मुझे लग रहा था रात को 12-1 बजे तक मैं फ्री हो जाऊंगा, लेकिन यह मेरा पहला ट्रिप था, पहले दर्शन थे वैष्णो देवी के, तो उस वजह से समय बहुत ज़्यादा लग गया जिसका मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। तो ऊपर पहाड़ से उतरने के बाद में पैरों में और कमर में बहुत तेज़ दर्द होने की वजह से मैंने यहाँ मसाज ली 15 मिनट के लिए, जो कि यहाँ बहुत कम रुपए में मसाज मिल गई, जो कि 30 रुपए की थी। मशीन से बहुत अच्छी मसाज हो जाती है, लेकिन इससे मुझे केवल कमर को ही आराम मिला, पैर में और शरीर में दर्द बना रहा, लेकिन कमर के आराम मिलने से मैं नीचे पूरे अच्छी तरीके से उतर गया था।